अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 13। क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स माइनस 396। अब हमने देखना इसमें यह है कि कोई सी दो ब्रैकेट्स को या दो वैल्यूज़ को इस तरह आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आती हो। अब हम ये देखते हैं कि जब 10 में से आप 3 माइनस करते हैं तो 7 आता है और 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब यह है कि हमने x प्लस 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि उनमें से कोई वैल्यूज सेम आ जाए और हम उनको रिप्लेस कर लें। जब हम x प्लस 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x जब x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। इसी तरह 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इस तरह हमने x प्लस 5 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम प्रोसेस x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 10 से। जब हम x माइनस 3 को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 आ जाती हैं। इक्वल माइनस 396 एज इट इज़ लिखा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो सेम वैल्यूज़ हैं 5x और 2x हैं। 5 और 2 को प्लस करें तो 7x आ जाता है। बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरह सेम वैल्यूज़ इसमें प्लस 10x और माइनस 3x है। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7x आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये दो वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x सेम हैं। इनको हम रिप्लेस कर लेंगे y के कि y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। जब हम क्वेश्चन में जो हमने मल्टीप्लाई किया था ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर y रिप्लेस करते हैं प्लस 10 एज इट इज़ लिखा जाता है। और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर y लगाएंगे माइनस 30 एज इट इज़ लिखा जाएगा। जो माइनस 396 था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये माइनस है तो उधर जाके ये प्लस 396 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y प्लस 10 को जब y माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 10 300 प्लस 396 एज इट इज़ आएगा इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर एक ही है एज इट इज़ लिखा रहेगा। माइनस 30y प्लस 10y 30 में से 10 माइनस करते हैं तो माइनस 20y आ जाता है और 396 में से 300 माइनस करते हैं तो ये आपके पास 96 आ जाता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक मिड में देखते हैं जो हमारे पास टर्म है वो 20 है। 20 के फैक्टर्स बना लें। 12 8 96 होता है, 12 और 8 20 होते हैं। जब हम माइनस 20 की जगह माइनस 12y माइनस 8y लिखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे तो आपके पास ये 4 वैल्यूज़ बन जाती हैं। इन 4 वैल्यूज़ में से हम दो के पेयर बनाएंगे। इन दो का एक पेयर बनेगा, इन दो का एक पेयर बनेगा। पेयर बना के हम दोनों में से कॉमन लेंगे। जब हम पहले पेयर को कंसिडर करते हैं कि y स्क्वायर माइनस 12y है और इसमें से y कॉमन आ रहा है तो y स्क्वायर में से एक y बाहर आ जाएगा, एक y आपके पास अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। माइनस 12 एज इट इज़ आएगा क्योंकि y हम कॉमन ले चुके हैं। अब माइनस 8y प्लस 96 में से 8 हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है तो हम ये देखते हैं कि जो प्लस होता है वो माइनस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कंसिडर ये कर लेंगे कि यहाँ ये माइनस का स्क्वायर है। जब इसमें से एक माइनस कॉमन आ जाएगा तो एक माइनस यहाँ अंदर रहेगा। 8 और 96 क्योंकि 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 जब बाहर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y माइनस 12 इक्वल्स 0। अब हम ये देख रहे हैं कि y माइनस 12 दोनों में कॉमन है। जब y माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो हम दोनों में से y माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास y माइनस 8 बाकी बच जाएगा। इस तरह y माइनस 12 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स 0। दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम इन दोनों को बारी बारी रिप्लेस कर दें 0 के इक्वल। y माइनस 12 इक्वल 0 और y माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर y की वैल्यू फाइंड करने से पहले ही अब y की जगह पर हम वह वैल्यू लगा दें जो हमने रिप्लेस की थी। रिप्लेस क्या किया था, y इज इक्वल टू हमने लेट किया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। अब हम जो इक्वेशन हमने निकाली है y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम y की जगह पर जो हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x वो दोबारा रिप्लेस कर देंगे ताकि क्वेश्चन दोबारा x में कन्वर्ट हो जाए। जब हम रिप्लेस करते हैं y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 एज इट इज़। इसी तरह y माइनस 8 इक्वल टू 0 में भी y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल 0। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व ना होती हों तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे।
अब हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 है। 12 के जो फैक्टर्स बनते हैं 4 3 12 होते हैं। 4 और 3 को प्लस करें तो आपके पास 7 आ जाता है, लेकिन क्योंकि माइनस में 12 है तो प्लस नहीं कर सकते, फिर हम उसको एक को माइनस और एक को प्लस लेना पड़ेगा। इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए एक्स का कोफिशिएंट a 1 है, एक्स का कोफिशिएंट b 7 है और कांस्टेंट वैल्यू -12 है। उसके बाद हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इस फार्मूले में आपने a, b और c की वैल्यूज़ पुट करनी है। जब हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके पास ये आ जाता है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 48। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों को सम कर लें, सम करके आपके पास आ जाएगा 97। बाकी वैल्यूज इसी तरह लिखी रहेंगी। अब हम अगर कैलकुलेटर से 97 का स्क्वायर रूट लें तो ये यही आता है या पॉइंट में आता है, तो हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, हम इसका सोल्यूशन सेट इसी तरह लिख लेंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 97/2। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके पास वैल्यू आप फाइंड हो गई। इस सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू है एक्स की वो है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 97/2। अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम दूसरी वैल्यूज़ को यानी कि दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस 7x माइनस 8 = 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। इस तरह की 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी, यानी कि 7 की जगह पर आपने +8 और -1 लिखने से 4 वैल्यूज़ बन गई। दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बना के x² प्लस 8x में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 8। अब -x और -8 कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस भी दोनों में कॉमन है इसलिए -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा x प्लस 8। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से x प्लस 8 कॉमन आ रहा है। x प्लस 8 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अब एक ब्रैकेट में x प्लस 8 आएगा, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हैं। अब हम दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं। x प्लस 8 = 0 और x माइनस 1 = 0। अब 8 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। जब ये -8 हो जाएगा x की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसी तरह इसमें से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ आपके पास 4 सोल्यूशन सेट फाइंड हो गए हैं इस क्वेश्चन के, जो कि -8, 1, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 97/2 ये ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 14। क्वेश्चन है x × x - 1 × x + 2 × x + 3 = 40। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कोई से दो वैल्यूज़ ऐसी आ जाएं जिनको हम रिप्लेस कर सकें कि वो y के इक्वल है। ऐसा करने के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर हम x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x + 2 से और x - 1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करके 2 आता है और ये मल्टीप्लाई में वैसे ही 2x आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास x² + 2x सेम आ सकता है। हमने क्या किया, हमने x को x + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x - 1 को x + 3 से। जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। इसी तरह x को जब x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x आएगा। -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और -3 आ जाएगा, = 40 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम वैल्यूज़ को देख लेते हैं सॉल्व करके। सेम वैल्यूज़ इसमें तो है नहीं, इसमें सेम वैल्यूज़ 2 हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x + 2x एज इट इज़ लिखा रहेगा, x² + 3x और -x। जब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। -3 एज इट इज़ -40, जब 40 को आप लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -40 = 0 रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि x² + 2x दोनों में सेम है, तो लेट कर लेते हैं कि x² + 2x = y है। जब हम इसको y की को रिप्लेस करते हैं तो x² + 2x की जगह y लिखेंगे और इसमें भी जब x² + 2x की जगह y लिखेंगे तो -3 एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा, -40 भी साथ आएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y² - 3y और -40 = 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है y² - 3y - 40 = 0, ये y में क्वाड्रेटिक है। अब हम इसकी चाहे तो मिड टर्म ब्रेक कर दें या हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेक से। -3y, 8 × 5 = 40 होता है,
जब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। -3y की जगह पर आपने -8y + 5y लिखा, जो कि इसके फैक्टर्स हैं। -40 एज इट इज़ इक्वल टू 0। फिर हम दो के पेयर बना लेंगे। दो के पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे। जब हम पहले दो वैल्यूज़ को देखें, वाई स्क्वायर -8y है, इसमें से y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आने के बाद यहाँ आपके पास एक y बचेगा और -8y में से जब y कॉमन ले लेंगे तो 8 रह जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ हैं 5y -40, 40 और 5 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y -8 बचेगा। इन दो वैल्यूज़ में से y -8 क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें और y + 5 एज इट इज़ रहेगा। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। y -8 इक्वल टू 0, y + 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, हमने इसको खुद रिप्लेस करके या लेट करके y में कन्वर्ट किया था, तो आंसर भी हमने x की वैल्यूज़ में देना है। तो हम करेंगे ये कि जो हमने y की इक्वल रिप्लेस किया था उसको हम दोबारा से x के इक्वल, यानी कि y की जगह पर x² + 2x पुट कर देंगे। जब हम x² + 2x पुट करते हैं y की जगह पर -8 एज इक्वल टू 0, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक में 4 2 = 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आता है। इसका मतलब है कि आपने 2x की जगह पर +4x और -2x लिखा, ताकि इसमें से इसको माइनस करें तो 2x आ जाए। अब यहाँ आपके पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। इन 4 वैल्यूज़ में से दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। पहली दो वैल्यूज़ x² + 4x है, इनमें से x कॉमन आ रहा है। दूसरी दो वैल्यूज़ -2x -8 है, इनमें से -2 कॉमन आ रहा है। क्योंकि दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस रह जाएगा। अब x + 4 x + 4 दोनों वैल्यूज़ में है, कॉमन ले लें x + 4 और दूसरी ब्रैकेट में x - 2 लिखा रहेगा। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हैं। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। x + 4 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी 2। अब हम दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है x² + 2x + 5। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो रही हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट वैल्यू c है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो -b + -√b² - 4ac/2a। इस फार्मूले में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a, b और c की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास सॉल्व होने के बाद वैल्यू आती है वो है -2 + -√16/2। अब स्क्वायर रूट में माइनस है। जब स्क्वायर रूट में माइनस हो तो वैल्यू आपके पास इमेजिनरी आती है, यानी कि -1 स्क्वायर रूट में -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट हो तो ये इक्वल टू आयोटा होता है। आयोटा को हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी वैल्यू है। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से इसके साथ आयोटा आएगा, ये इसकी इमेजिनरी वैल्यू आएगी। -2 + -4 आयोटा/2। अब हम देख रहे हैं कि इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेके अंदर बाकी बचेगा -1 + -2 आयोटा/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी, वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी -1 + -2 आयोटा। इसका सोल्यूशन सेट लिखने के लिए दो वैल्यूज़ हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि -4 और 2 हैं, उनको लिखेंगे। और फिर जो दो वैल्यूज़ यहाँ से आई हैं -1 + -2 आयोटा, तो इनको भी सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इससे आपके पास ये दो वैल्यूज़ रियल आई हैं और ये एक वैल्यू इमेजिनरी आई है। क्वेश्चन 2 पार्ट 15। क्वेश्चन है x - 2 × x - 6 × x - 4 × x + 8 + 256। अब हम ये देखेंगे कि हम इनमें से कौन सी दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें कि उसमें कुछ ना कुछ सेम वैल्यू आती हो। अब हम इसको देखेंगे -2 और -6 दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, और -6 और -4 को, -6 और +4 को सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा। इसी तरह 8 और 4 को 12 आएगा। अब हम ये देखते हैं कि जब x - 2 को x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करके आपके पास 2 आ जाता है, और 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ जाता है। इसका मतलब है कि 2x² और 2x दोनों में सेम आ सकता है, इसलिए हमने x - 2 और x + 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x - 6
और x प्लस 8 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमने लिख लिया x माइनस 2 x प्लस 4 को और x माइनस 6 और x प्लस 8 को, और 256 जो कांस्टेंट है इसको हमने ब्रैकेट से बाहर ऐसे ही लिखा रहने दिया। जब हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और माइनस 8 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 8 से 8x माइनस 6 को x से माइनस 6x माइनस 6 प्लस 8 माइनस 45। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करने से एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 6x सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 और प्लस 256 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन दोनों को सेम वैल्यूज़ को y रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन है, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया कि ये y के इक्वल है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है उसी जगह y लेट किए हुए को पुट कर देंगे। ये बन जाएगा y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स 0। अब इनको दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 48 से, तो वाई स्क्वायर y को 48 से 48y, 8 को y से माइनस 8y, माइनस 8 को माइनस 48 से प्लस 384 प्लस 256 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं, माइनस 48 और माइनस 8 माइनस 56, 384 और 256 को प्लस करें तो 640। अब आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 56y प्लस 640 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। फैक्टराइजेशन से करें या मिड टर्म ब्रेक से करें, फैक्टराइजेशन से करें सॉरी, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो मैंने इसको यहाँ फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। 56 के फैक्टर्स बनते हैं 40 माइनस 16। ये फैक्टर आप कैलकुलेटर से भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए। इस क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका बता देती हूँ। पहले आप मॉड का बटन प्रेस करें, इसमें नंबर 5 पर देखें कि आपके पास ये इक्वेशन आ लिखा हुआ है। 5 प्रेस करने से नंबर 3 को देखें, नंबर 3 पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। नंबर 3 प्रेस कर दें। नंबर 3 प्रेस करने से सबसे पहले आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आपने 1 प्रेस किया, इक्वल का बटन प्रेस कर दिया। फिर जो बी है माइनस 56 है, तो बी की जगह पर आपने माइनस 56 लिखा, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दिया। और सी आपके पास 640 है, सी की जगह पर आपने 640 लिखा, इक्वल पर प्रेस कर दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम जब इक्वल प्रेस करेंगे तो एक फैक्टर आ जाता है और फिर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी x2 इज इक्वल टू 16। तो यानी कि 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए, एक 16 और दूसरा 40। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेक करके उसके 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस 56 है तो हम इसकी जगह लिखेंगे माइनस 40 और माइनस 16। दोनों को अगर हम प्लस करें तो आपके पास 56 आ जाएगा। अब 56 की जगह पर माइनस 40y और माइनस 16y लिखने से ये 4 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। इन 4 वैल्यूज़ में से 2 के पेयर बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। जब आपने पहली 2 वैल्यूज़ में से y कॉमन लिया तो y माइनस 40 आ गया, दूसरी 2 वैल्यूज़ में से माइनस 16 कॉमन लिया तो y माइनस 40 आ गया। y माइनस 40 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेने से y माइनस 40 और y माइनस 16 2 वैल्यूज़ बन गई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 के इक्वल हैं। बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें, y माइनस 40 इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इक्वल टू 0। जब y माइनस 40 इक्वल टू 0 हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं इक्वेशन को, तो हमने जहाँ लेट किया था y को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेट किया था। y की जगह पर हम इसी वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि y की जगह पर लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इसी तरह लिखा रहेगा इक्वल 0। अब इसके आप फैक्टर भी बना के देख सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है, जो कि है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करने से इसका सोल्यूशन सेट जो फाइंड होके आएगा वो आपके पास आ जाएगा
164 यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 164 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो कैलकुलेटर से मैं आपको इसका स्क्वायर रूट लेने का तरीका भी बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट में अगर वैल्यूज़ आपके पास आ रही हों तो फिर आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ -2 प्लस -164/2 है। 164 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 164 इक्वल्स होता है 2 स्क्वायर रूट 41 के। अब आपने इसमें 164 स्क्वायर रूट की जगह पर 2 स्क्वायर रूट 41 लिखा, जो कि आपने कैलकुलेटर से अभी सॉल्व किया। अब -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 41/2 है। हम देखते हैं कि इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने से आपके पास जो अंदर वैल्यू बचती है ब्रैकेट में वो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 होल 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इतनी वैल्यू सोल्यूशन सेट में फाइंड होके आ जाएगी। अब हम दूसरी वैल्यू को भी देख लेते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है y² - 16 = 0। अब हम देखते हैं कि y को हमने लेट किया हुआ है x² + 2x, तो y की जगह पर x² + 2x -16 = 0। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो रही, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a 1 है, b 2 है और c -16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि x = -b प्लस माइनस के रूट b² -4a है, -4ac/2a है। तो इसमें हम फार्मूले में a b c की जगह पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से सॉल्व करके आपके पास यहाँ 64 + 4 68 आ जाता है। इसी तरह आप कैलकुलेटर से 68 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, तो स्क्वायर रूट 68 इसका आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट 17। आपने 68 स्क्वायर रूट की जगह पर ±2 स्क्वायर रूट 17 लिखा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेके हमने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हमने बगैर पुट किए या सब्स्टिट्यूट किए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है 2x4 - 3x² + 1 = 0। अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं कि ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये x² में क्वाड्रेटिक है, यानी कि ये x² है तो इसका स्क्वायर x4। तो जिस तरह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो x² + x, यानी कि x के साथ x² की वैल्यू होती हैं, उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म है, लेकिन ये x² की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना, इसको आपने फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। -3 की मिड टर्म ब्रेक होती है -2 और -1। तो जिस तरह हम पहले यहाँ x² की जगह x² ही लिखते थे और x की जगह x लिखते थे, तो हम इस क्वेश्चन में x4 है, x4 को एज इट इज लिखेंगे और जो x² है इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की है। इसको हम जहाँ x लिखना था उसकी जगह हम x² ही लिखेंगे। तो हमने -3 के फैक्टर्स बनाए थे -2 और -1, -2x² -x² + 1 = 0। ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हो गई। 4 वैल्यूज़ में से हमने 2 के पेयर बना के कॉमन लेना है। अब ये 2x4 है, -2x² दोनों में है, तो जब आप इसमें से 2x² कॉमन ले लोगे तो 2 भी कॉमन आ गया, एक x² भी कॉमन आ गया, एक x² अंदर रह गया, यानी कि x² × x² होता है ना, तो x² एक कॉमन लेने से एक x² अंदर रह गया। यहाँ से 2x² पूरा कॉमन आ गया, तो इसका मल्टीपल 1 रह गया। फिर -x² + 1 है, इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 सबका मल्टीपल होता है, -1 कॉमन लेंगे। तो क्योंकि माइनस प्लस जो प्लस है वो माइनस का स्क्वायर होता है, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि जब प्लस हो और हमने माइनस कॉमन लेना हो तो एक माइनस कॉमन बाहर चला जाता है और एक माइनस अंदर रह जाता है। यहाँ आपके पास x² -1 रह जाएगा। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से x² -1 कॉमन आ रहा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेने से बाकी दूसरी वैल्यू बचती है 2x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 हैं, तो हम इनको दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 और 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू आपके पास सॉल्व होके प्लस माइनस 1 आ जाएगी। और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से x का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x रहेगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस। इस तरह आपके पास x की वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ फाइंड हो गई, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2। यही इसके सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है 8x6 माइनस 7x³ माइनस 1 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को भी हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना। तो हम अगर फैक्टर देखते हैं तो हमने फैक्टर का मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम -7 को दो पार्ट्स -8 और +1 में चेंज कर लेंगे। -7 जो कि -8 + 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम -8x³ और +x³ लिखेंगे। इस तरह आपके पास ये 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी। 4 वैल्यूज़ बनाने के बाद हम इनमें से दो के पेयर बना लेंगे। इन दो का एक पेयर बनेगा, इन दो का एक पेयर बनेगा। पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये 8x6 है, ये 8x³ है, x³ ये है और इसमें भी x³ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 8x³ कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 8 कॉमन आ गया, x6 में से x³ कॉमन आ गया, तो बाकी x³ अंदर रह गया, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब पावर्स ऐड होंगी तो ये x6 ही वापस आ जाएगा। अब हमने 8x³ कॉमन ले लिया, अंदर x³ रह गया, ये पूरा कॉमन आ गया तो इसका मल्टीपल 1 अंदर रह गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 सबका मल्टीपल होता है, इसलिए हमने 1 कॉमन लिख लिया। ये x³ - 1 एज इट इज़ आ गया। अब हम देखते हैं कि इन दो वैल्यूज़ में से x³ - 1 कॉमन है। x³ - 1 कॉमन लेने से 8x³ और +1 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 8x³ - 1 और 8x³ +1 इक्वल टू 0 है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। x³ - 1 इक्वल 0, 8x³ +1 इक्वल 0। जब हम x³ - 1 इक्वल 0 करते हैं तो हम देखते हैं कि ये x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब यहाँ a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अच्छा, a³ - b³ का फार्मूला आपके पास होता है a - b, a² + ab + b²। इस क्वेश्चन में आपके पास a x है और b 1 है। जिस तरह इस फॉर्मूले में a³ - b³ को पहले क्यूब के बगैर a - b लिखते हैं, तो आपने a की जगह पर x और b की जगह पर 1 लिखना है। ये आपके पास a - b हो गया। उसके बाद a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो x + 1 का स्क्वायर 1। इस तरह आपके पास दो फैक्टर्स बन गए इसके, x - 1 x² + x + 1 इक्वल्स 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। x - 1 इक्वल टू 0, x² + x + 1 इक्वल टू 0। इस तरह x की वैल्यू एक 1 आ गई और दूसरी वैल्यूज़ आपके पास जो x² + x + 1 है, इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन इमेजिनरी सोल्यूशन आता है, इसलिए सोल्यूशन सेट आपके पास x = 1 ही रहेगा। अब हम दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू है 8x³ + 1 इक्वल्स 0। 8x³ 2x का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है। अब हम देखते हैं कि ये a³ + b³ का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a³ + b³ का फार्मूला आपके पास होता है a³ + b³ इक्वल्स a + b, a² - ab + b² + b²। अब फार्मूला हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। a की जगह पर आपके पास 2x है और b की जगह पर 1 है, तो पहले आप इन दोनों को क्यूब के बगैर 2x + 1 लिख लेंगे। फिर 2x का स्क्वायर 4x² बन जाएगा, माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें 2x, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। 0 के इक्वल रिप्लेस करने से 2x + 1 इक्वल 0 और 4x² - 2x + 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और 4x² - 2x + 1 इक्वल टू 0 के भी रूट्स आपके पास इमेजिनरी ही निकलते हैं, इसलिए हम इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, ये इमेजिनरी हैं और आपके पास सोल्यूशन सेट में -1/2 ही आएगा।
इस तरह इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास 1 और -1/2 होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इमेजिनरी रूट्स कैसे निकलते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास नंबर 5 पर इक्वेशंस हैं, ये नंबर 5 प्लस करेंगे, नंबर 3 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम उसके बाद नंबर 3 प्लस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब हम पुट करते हैं ए की जगह पर, ए है आपके पास, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए 4 है, एक्स का कोफिशिएंट -2, बी है और ये कांस्टेंट सी है। सबसे पहले हमने ए को रिप्लेस करना होता है, तो पहले हम ए पुट करते हैं, ये आ गया। फिर बी की जगह पर -2 पुट करते हैं, ये हो गया। उसके बाद कांस्टेंट 1 है, ये हो गया। अब आप जब इसको इक्वल के बटन को दोबारा से प्रेस करोगे तो आपके पास 1/4 स्क्वायर रूट 3/4 आयोटा। जब आप आयोटा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये रूट्स इमेजिनरी हैं, और तो इमेजिनरी रूट्स आपके पास आ जाएं तो आप इसको सोल्यूशन सेट में ना लिखें, और इसी तरह इसका जो होल नंबर्स में आपके पास आ रहा है वही इसके सोल्यूशन सेट होंगे। क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। क्वेश्चन आपको गिवन है x² + 1/x² = 2। डिनोमिनेटर में x² है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x², मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा x4 + 1 = 2x²। जब 2x² को इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये -2x²। इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x4 - 2x² + 1। मिड टर्म ब्रेक कर लें, मिड टर्म ब्रेक इसकी हो रही है -x और -x में। वैसे भी आप इसका देखें तो a² - 2ab + b² का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कर सकते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक करना इजी लग रहा है तो आप मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर दें। -2 के फैक्टर्स -1 और -1 होते हैं, तो -2x² की जगह पर आपने -x² और -x² लिखा है। 4 वैल्यूज़ बन गई, 2 के पेयर बना लें, कॉमन ले लें। पहले 2 वैल्यूज़ में से x² कॉमन आ रहा है तो अंदर x² -1 बच रहा है, यहाँ से -1 कॉमन लेने के बाद x² -1 आ रहा है। x² -1 दोनों में कॉमन है, x² -1 कॉमन ले लिया और दूसरा भी x² -1 ही बचा। इस तरह 2 वैल्यूज़ आपस में सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं =0। टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x -1 होल स्क्वायर रूट =0 होने की वजह से ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके x² -1 आ जाएगा =0। अब 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं, x² 1 हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ले लें इसका, अगेन स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू ±1 आ जाएगी। यही इसका सोल्यूशन सेट है। पार्ट 4 है 4 × 2⁻² - 4 × 2⁻x + 1 = 0। इसे भी हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना, फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से हम देखते हैं कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है और 2⁻x का स्क्वायर है। इस सारे को हम होल स्क्वायर में कंबाइन करने के लिए 2 × 2⁻x और बाहर होल में स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा और 2⁻2x का स्क्वायर लेंगे तो 2⁻2x बन जाएगा। अब हमने इसको होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। -2 और a की जगह पर जैसे आपके पास फार्मूला होता है a² - 2ab + b², तो -2 ये फार्मूले वाला आ जाएगा। a की जगह पर जो वैल्यू स्क्वायर के अंदर है वो यहाँ आ जाएगी 2 × 2⁻x और b आपके पास 1 है, एज इट इज़ आ जाएगा +1 का स्क्वायर =0। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करके बैक लेके जाएँ तो यही क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये फार्मूला क्लोज हो रहा है आपके पास a² - 2ab + b² का क्लोज होकर ये a - b होल स्क्वायर बन जाएगा। a 2 × 2⁻x है और b आपके पास 1 है, तो 2 × 2⁻x - 1 होल स्क्वायर हो गया। अब आपने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो ये आपके पास हो जाएगा 2⁻x + 1, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर x है। दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, क्योंकि बेस दोनों की यहाँ सेम है। जब बेस सेम है दोनों की पावर्स ऐड हो गए 2⁻x + 1 बन जाएगा, -1 का होल स्क्वायर =0। अब इसका होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2⁻x + 1 - 1 =0। अब 1 को पहले इस साइड पर ले आएँ, ये बन जाएगा 2⁻x + 1 = 1। अब क्योंकि बेस हमारे पास यहाँ 2 है, हम देखेंगे यहाँ भी कोई बेस बन जाए ताकि हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकें। बेस 2 है, अगर हम 2 की पावर 0 लिखें तो वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, यानी कि x⁻0 1 के इक्वल होता है। इसलिए क्योंकि बेस यहाँ 2 थी तो हमने यहाँ 2 की पावर 0 लिख लिया ताकि ये 1 के इक्वल भी हो और इधर से बेस भी इक्वल आ जाए। जब बेस सेम है
तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। एक्सपोनेंट्स आपके पास x+1 है और दूसरी तरफ एक्सपोनेंट जो है वो 0 है, तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट करने से आपके पास जो आ जाएगा वो x+1 = 0। 1 को दूसरी साइड पर ले आए, x = -1 और इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -1 आ जाएगा।